व्हाट इज मेक इन इंडिया अचीव्ड? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स ने अभी तक क्या अचीव किया है? What is Make in India program? Make in India, launched in 2014, aims to transform the country into a leading global manufacturing and investment destination. मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम मेनली कंट्री को लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसको बनाना था. दिस इनिशिएटिव लीड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, DPIIT, ये डिपार्टमेंट है. इस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लीड करे. This initiative is an open invitation to potential investors and partners across the globe to participate in the growth story of New India. न्यू इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस प्रोग्राम के अंडर इनवाइट किया जाता है. मेक इन इंडिया हैज सब्सटेंशियल अकॉम्प्लिशमेंट अक्रॉस 27 सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया 2.0. मेक इन इंडिया 2.0 अब चल रहा है और उसके अंदर 27 सेक्टर्स में मेक इन इंडिया को इन्वॉल्व किया गया है. व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम? मेक इन इंडिया प्रोग्राम जिस टाइम पर लॉन्च किया गया था, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे? नंबर वन, इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 12 to 14% पर एनम. मेक इन इंडिया इसलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट उतना बूस्ट नहीं हो रही थी उससे पहले. हालांकि ये अपने अचीवमेंट को सक्सेस नहीं रहा अपने अचीवमेंट में. 12 से लेकर 14% पर एनम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. नंबर टू, टू रेज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP 25%. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में शेयर 25% तक करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था. टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल इंडस्ट्रियल जॉब फ्रॉम अबाउट 60 मिलियन बाय 25. मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो अदर ऑब्जेक्टिव था ये था कि 2025 तक यानी नेक्स्ट ईयर तक 60 मिलियन 6 करोड़ से 100 मिलियन यानी 10 करोड़ एडिशनल इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएट करना इसका एक टारगेट था. द पॉलिसी वॉज सिमिलर टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2012 फॉर्मुलेटेड आउट नॉट इम्प्लीमेंटेड. 2012 में एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2012, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. उसकी जगह पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. वाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल्ड? मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्यों फेल रहा? नंबर वन, डिक्लाइनिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट. नंबर टू, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP कांस्टेंट. नंबर थ्री, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइन. नंबर फोर, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन. नंबर फाइव, एग्रीकल्चर शेयर इन वर्कफोर्स इंक्रीज. कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल हुआ है. Declining GVA growth rate. According to National Accounts Statistics (NAS), the manufacturing real gross value added growth rate has slowed down from 8.1% during 2001 to 2012 to 5.5% during 2012 to 23. चार्ट 1 के अंदर ये शो किया गया है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट जो रहा है वो 2001 से 12 तक 8.1% रहा था, जबकि 2012 से 23 के टाइम पीरियड में ये डिक्रीज होकर 5.5% तक आ गया है. इट मीन्स इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अचीव नहीं हो पाया है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो GVA है वो पहले के कंपेयर में और भी यहाँ पर डाउन हो गया. हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं 2000 से लेकर 2012 तक जो GVA ग्रोथ रेट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है. इट मीन्स 8.1% तक रहा है, जबकि रेड में हम देख सकते हैं 2012 के बाद 23 तक GVA का जो ग्रोथ रेट रहा है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है. Manufacturing sector share in GDP constant. The sector's GDP share has stagnated at 15 to 17% over the last 3 decades, though it is slightly higher in the latest GDP series due to methodological changes. इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में शेयर
वैसे तो टारगेट जिस टाइम पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था उस टाइम पर टारगेट रखा गया था कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर होगा 25% होगा, बट ये लास्ट कुछ डिकेड्स तक 15 to 70% रहा है। चार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो लगभग 16 से 20 के बीच रहा है। इट मीन्स 16-17% रहा है, जबकि टारगेट रखा गया था 25% का। Manufacturing employment has declined. As per NSSO sample survey, manufacturing employment has declined from 12.6% in 2011-12 to 11.4% in 2022-23। 2011-12 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 12.6% था, जबकि 2020-23 में ये एम्प्लॉयमेंट रेट 11.4% पर आ गया। तो ये जो डाटा है ये शो कर रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जिसका टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेज किया जा सकता है, ये एम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है कि काफ़ी इसका रेट डाउन हो रहा है। नंबर 4, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। Unorganized or informal sector manufacturing account for most employment, declining by 8.2 million from 38.8 million in 2015-16 to 30.6 million by 22-23 as per survey of unincorporated sector enterprises। हमारे कंट्री के अंदर जो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है। 2015-16 में जहाँ पर लोगों को 38.8 मिलियन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ, वहीं 2020-23 में ये 30.6 मिलियन रह गया। इट मीन्स 38.2 मिलियन लोगों का यहाँ पर जॉब खत्म हो चुका है। नंबर 5, एग्रीकल्चर शेयर इन वर्कफोर्स इंक्रीज। Agriculture share in workforce increased from 42.5% 2018-19 to 45.8% in 2022-23। चार्ट 3 के अंदर ये शो किया गया है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का जो शेयर है, वर्कफोर्स का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स लोगों के पास जॉब नहीं है और वो एग्रीकल्चर की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं शो होता है कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी स्लो हुआ है। 2018 में जहाँ पर 42.5% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे, वहीं 2020-23 में 45.8% लोग अब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हो चुके हैं। चार्ट 3 में शो किया गया हम देख सकते हैं। चार्ट 5 में हम देख सकते हैं कि इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कितना ज़्यादा है। देख सकते हैं कि इंडिया में जो ये ब्लू पिलर्स हैं एक्सपोर्ट को शो कर रहे हैं एंड रेड पिलर्स इंपोर्ट को शो कर रहे हैं। 2017-18 में किसी भी ईयर में देख लीजिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना के साथ वो बहुत कम रहा है और इम्पोर्ट हमने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा किया है।